मध्य पूर्व में जंग के बादल गहरे हो गए हैं। 112 से ज्यादा अमेरिकी C-17 सैन्य विमान भारी हथियारों, मिसाइल डिफेंस और हजारों सैनिकों को लेकर इलाके में पहुंच चुके हैं। ये इलाका ईरान का है। ये सालों की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती मानी जा रही है। ओमान में कूटनीतिक बातचीत जारी है, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है, बातचीत नाकाम हुई तो अंजाम बेहद गंभीर होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बीच USS अब्राहम लिंकन ईरान की सीमा के बेहद करीब पहुंच चुका है। F-35 लड़ाकू विमान, टॉम हॉक मिसाइलें और पैट्रियट सिस्टम तैयार है। हालांकि खामेनेई ने भी साफ कहा है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, यानी कि अगर अमेरिका आंख दिखा रहा है तो खामेनेई दोबारा आंख उसे दिखा रहे हैं, जिसके बाद युद्ध के आसार और ज्यादा बढ़ गए हैं। मिडिल ईस्ट में युद्ध की गूंज अब से शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य पूर्व के ऊपर आसमान अमेरिकी शक्ति से भर रहे हैं। 112 से अधिक अमेरिकी वायुसेना के C-17 सैन्य परिवहन विमान इस क्षेत्र में उतर चुके हैं या उसकी ओर बढ़ रहे हैं, जो वर्षों में देखी गई सबसे बड़ी एयरलिफ्ट में से एक है। भारी उपकरण, मिसाइल रक्षा प्रणाली और हजारों सैनिक अपनी स्थिति में आ रहे हैं। जैसे जैसे वॉशिंगटन ओमान में तेहरान के साथ शांति की बात कर रहा है, पेंटागन युद्ध की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ बातचीत बहुत अच्छी रही, लेकिन उनकी चेतावनी साफ थी। उन्होंने कहा कि यदि तेहरान किसी सौदे से इनकार करता है तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। कूटनीति के पीछे अमेरिकी सेना एक ऐसा स्ट्राइक फोर्स तैयार कर रही है जो घंटों के भीतर ईरान पर हमला करने में सक्षम है। USS अब्राहम लिंकन कैरियर समूह अब ईरानी जल क्षेत्र के करीब बढ़ रहा है। F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान, टॉमाहॉक मिसाइलें और पेट्रियट वायु रक्षा प्रणाली खाड़ी में तैनात की जा रही हैं। क्षेत्र में अमेरिका के शीर्ष कमांडर नेवी एडमिरल ब्रैड कूपर ने पूरी वर्दी में ओमान वार्ता में भाग लिया, जो एक स्पष्ट संकेत है कि बातचीत को मारक क्षमता का समर्थन प्राप्त है। ये सैन्य जमावड़ा समुद्र में सीधी भिड़ंत के बाद हुआ है। कुछ ही दिन पहले एक अमेरिकी F-35 ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया था, जो आक्रामक रूप से विमानवाहक पोत के करीब आया था। वॉशिंगटन ने इसे आत्मरक्षा बताया। तेहरान ने दावा किया कि ड्रोन ने अपना मिशन पूरा कर लिया था और अमेरिकी गतिविधियों की निगरानी कर रहा था। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने जवाबी पलटवार करते हुए चेतावनी दी है कि किसी भी अमेरिकी हमले से क्षेत्रीय युद्ध छिड़ जाएगा। ईरानी कमांडरों का कहना है कि खाड़ी भर में अमेरिकी ठिकाने और जहाज तत्काल निशाने पर होंगे। साथ ही वॉशिंगटन आर्थिक शिकंजा कस रहा है। नए प्रतिबंध अब ईरान के शैडो ऑयल बेड़े, परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को वित्त पोषित करने के आरोपी कंपनियों और व्यक्तियों को निशाना बना रहे हैं। व्हाइट हाउस का संदेश है, पहले दबाव, जरूरत पड़ने पर बल। पिछले साल के 12 दिवसीय ईरान-इजराइल युद्ध की यादें ताज़ा हैं। उस संघर्ष में अमेरिकी सेना भी शामिल हुई थी और इससे पता चला कि तनाव कितनी जल्दी नियंत्रण से बाहर हो सकता है। अब वही क्षेत्र फिर से तैयारी कर रहा है। कूटनीति जारी है, लेकिन दशकों के सबसे बड़े अमेरिकी स्ट्राइक विकल्प की तैयारी भी जारी है। परिवहन विमानों की आवाजाही, आगे बढ़ते विमान वाहक पोतों और दोनों पक्षों द्वारा दी जा रही धमकियों के साथ मध्य पूर्व एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। बातचीत अगले हफ्ते फिर से शुरू हो सकती है, लेकिन विमान पहले से ही यहाँ है, मिसाइलें पहले से ही लोड हैं। ये एक सौदे के साथ समाप्त होगा या आधुनिक इतिहास में ईरान पर सबसे बड़े अमेरिकी हमले के साथ, इसका फैसला कुछ ही दिनों में हो सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.